अच्छा जी, एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक झूठ और फेक न्यूज फैलाने में मोदी सरकार पहले नंबर पर है। इमरान न्याजी और यूथियत दूसरे नंबर पर है और ये बहुत जल्द मोदी को क्रॉस करने वाले हैं, पहले नंबर पर जाने वाले हैं। जो सी पैक इन यूथियों, न्याजी और न्याजी एंड कंपनी की वजह से बंद हुआ था, इन्वेस्टर इनकी वजह से नाराज होकर चले गए थे। इन्हें यूं ही पता चला कि वो सी पैक वजीर आजम की क़यादत में खुजराब से दोबारा शुरू हो रहा है और नवाज शरीफ को सऊदी अरब ने बतौर शाही मेहमान सऊदी अरब में बुलाया, तो इनके हसद की इंतहा न रही। इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया और यह मकबूल जान के जरिए कि पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर रहा है और बाकायदा तिजारत भी शुरू हो गई। लेकिन जब एंकर ने इनको इनकी औकात दिखाई, इनकी अपनी वीडियो निकाल कर दिखाई, जब इनकी अपनी MNA ने इसराइल को तस्लीम करने के बारे में असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर की, इन्होंने खुद फिशरमैन खालिद को इसराइल जाने के लिए पासपोर्ट जारी किया और पहली बार उस पासपोर्ट पर इसराइल जाने के लिए वैलिड लिखा था। पहली बार एक पाकिस्तानी शहरी को इसराइल जाने की इजाजत मिल गई थी। ये सारा काम इन्हीं की हुकूमत में हुआ था, न्याजी और उसकी सारी कंपनी। यूं मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने इसराइली एजेंट को कबूल नहीं किया तो इसराइल को कैसे तस्लीम करेंगे, सोचना भी ना।